आरसीएम में कैसे जुड़े। आरसीएम में जुड़ने के लिए हमें चाहिए क्या? नंबर 1 18 साल की उम्र। नंबर 1 क्या चाहिए? 18 साल की उम्र। नंबर 2 क्या चाहिए? आधार कार्ड। हमें क्या चाहिए? आधार कार्ड। नंबर 3 हमें क्या चाहिए? बैंक पासबुक की कॉपी। ठीक है इधर नंबर 4 हमें क्या चाहिए? एक फोटो। क्या चाहिए हमें? इधर से खींचो। हेलो, इधर से बोलो। हमें क्या चाहिए? एक फोटो चाहिए और कम से कम 2000 रुपये का सामान अपने घर के लिए तुम्हें खरीदना है। ये अगर 5 चीजें आप कर ले जाती हैं तो आप आरसीएम में आ सकते हैं। चलो, पहला काम, आरसीएम में जुड़ने पर हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें क्या फायदा है? नंबर 1 आपको सामान मिलेगा सस्ता। आपको सामान मिलेगा सस्ता। जो सामान आपको 2500 रुपये का मार्केट में मिलेगा, जो सामान आपको मार्केट में 2500 का मिलेगा वो यहाँ पर 2000 का मिल जाएगा। हेलो बच्ची, क्या बताया? अभी मैं बच्ची से बात कर रही। हमने कहा जो सामान आपको बाजार में 2500 का मिलेगा वो सामान आपको यहाँ पर 5000 रुपये मतलब 2000 में मिल जाएगा। 500 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? सामान 10 से 20% छूट पे सामान मिलेगा। कितने पर? 10 से 20% छूट पे सामान मिलेगा। नंबर 2 सामान आपको मिलेगा ओरिजिनल। अब सामान आपको ओरिजिनल मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? सामान ओरिजिनल मिल रहा है, इसकी गारंटी क्या है? तो इसके लिए आपको पक्का बिल मिलेगा। क्या मिलेगा? पक्का बिल मिलेगा। आपके मोबाइल पर टोटल मैसेज आएगा कि आपने इतने हजार का सामान खरीदा, इतना आपकी बिजनेस वैल्यू बनी, पीवी आपकी इतनी है। अब ये पीवी क्या है? प्रॉब्लम आती है कहाँ से? पीवीपी। तो आपको मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग और आपके बीच में एक दुकान होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये क्या है? आपके बीच में एक दुकान है। यहाँ पर 50 का सामान आपको 100 में उस सिस्टम से मिलता था, लेकिन इस सिस्टम में 50 का सामान आपको इस माध्यम से 90 रुपये से लेकर के 80 रुपये में, जो आप यहाँ 100 रुपये में लेते थे, यहाँ पर आपको 90 से 80 रुपये में सामान मिल जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल जैसे आप सामान लेंगे, जैसे आपके मैसेज पर आएगा, आपका एक नंबर होगा, उस नंबर पर जैसे डाला जाता है, जैसे आपका बैंक पासबुक है ना, आप बैंक पासबुक में जाइए, अपना 10,000 रुपया डालिए, तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपने 10,000 रुपया डाला। जैसे आप उसमें से निकालेंगे, कोई निकालेगा, जैसे आपके मोबाइल मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल से मतलब बैंक से इतना पैसा निकाला गया। तो जैसे आप सामान लेगी तैसे आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपने इतने रुपए का सामान खरीदा, इतने रुपए का आपका व्यापार हो गया। ठीक है ना? नंबर 3 आपको यहाँ पर 2 से 22% पैसा परफॉर्मेंस तो इसमें जो है यही सामान लेना पड़ेगा बस? सामान लेना है पहला काम। पैसा ऐसा नहीं जमा करना है? पैसा कुछ नहीं जमा करना है, एक भी रुपया किसी को नहीं देना है। आप दुकान पे जाइए, जो जो सामान आपको पसंद हो आप उसको ले लीजिए, बस यही इतना आपको। दुकान है कुचेरा बाजार में? दुकान कुचेरा बाजार में नहीं है, आपको दुकान इस समय सोहावल में है, इस समय गेथुआ में है, इस समय पड़ेगा। तो जैसे थोड़ा सामान के लिए अगर आप चाहेंगे, भैया यहाँ के लीडर हैं, आपके माध्यम से सुनो, आपके माध्यम से सामान आपके पास पहुंच जाएगा। आपके माध्यम से सामान आपके पास पहुंच जाएगा। पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
अब वो कैसे आएगा, वो काम इनका है। वो तो बराबर है, लेकिन इतना थोड़ी है कोई दौड़ दौड़ के आएगा। कोई दौड़ कर, सुन एक चीज है, सामान एकदम भरा। और हेलो बच्चा, इतना समझ लो कि एक बच्चा 10,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए, मान लीजिए आज वो गया दिल्ली, गया सर्विस कर रहा है, अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, क्या वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, फिर जाएगा, फिर कमाएगा। तो अरे चली जाए चाची, फैजा यही बातें बैठू कहो जाओ। यहाँ पर आपको पैसे मिलने वाले हैं, किसके लिए? अभी जल्दी में, पहले अभी जल्दी में 1 साल हो गया। तो अगर पैसे के लिए इतना लोग कर सकते हैं कि उसका गला भी घोंट सकते हैं, पैसे के लिए लोग मर्डर कर रहे हैं। नहीं, सबका दिल होना चाहिए। नहीं देखो, ये सब पैसे, एक चीज दिल की बात अलग है। अगर उसने पैसे के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, पैसे के लिए वो अभी आपके पास आया था, कितना मांगा था? अभी इस कपड़ा बेचने आया था, कितना मांगा था? 500 नहीं मांगा था, 1200। आपने कितना लगाया था? 500। तो कपड़ा 300 का था, आपने 500 लगा। पहले सुनो, पहले अब हमारा बच्चा सुनो, वो कपड़ा 300 का था। पहले सुनो, डबल टिबल का नहीं मतलब, वो कपड़ा 300 का था, आपने 500 लगाया। अगर वो 1200 मांगा, तुमने 500 लगाया, कपड़ा 300 का है, देगा कि नहीं देगा? देगा। उसने कहा कुछ और बढ़ो, 1100 दे दो, एक दाम तुम और बढ़ा दो। तुमने कहा 500 से 1 पैसा नहीं ज़्यादा होगा। अरे यार, उसने आपको, पहले सुनो, उसने आपको 500 रुपये में दे दिया, कपड़ा 500 में दिया कि नहीं दिया? 1200 का सामान तुमने 500 में खरीदा कैसे? इस पर आपको ध्यान देने की बात है। वो पैसे के लिए आया था। 300 का सामान अगर 500 तुम दे रहे हो, 500 नहीं तो 350 में देते हो, 350 लेके चले जाओ, क्योंकि 50 रुपये उसका घाटा नहीं हो रहा ना, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो इसलिए बिटिया, पैसे के लिए आज लोग हर गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पैसे के लिए हम खाना नहीं खा सकते हैं? क्या हम पैसे के लिए कपड़ा नहीं पहन सकते हैं? तो क्या हम पैसा के लिए किसी का जान ले लेंगे? ऐसा थोड़ी है, हर व्यक्ति एक तरह थोड़ी है। ये बात गलत एक चीज़ है, हम आपकी नहीं बात कर रहे हैं, नहीं, हमने जो आपकी कह बात, रहे हैं आपकी पैसा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आदमी के पैसे के लिए कुछ भी करे। हाँ, आपको मैं बता दूं, 5 उंगली बराबर नहीं। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, हाँ? नहीं, लेकिन ये गलत। हेलो, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी क्या आप करोगे पहले इसमें? सुनो नहीं, सुनो, इसमें आपने कहा कोई पहले सुनिए, चीज पैसे नहीं के बता लिए, रहे हो आप, जब कोई आप पैसे के लिए, इंटरेस्ट मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा नहीं, हूँ, वो बात मैं बराबर है, क्या, लेकिन कोई मैं इंटरेस्ट दुनिया के बात आप लिए नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, समय मैं दुनिया के लिए बात बर्बाद कर रहा करना हूँ। बेकार तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पैसे के लिए हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये बात हाँ, ये एक चीज़ है कि आपको मैंने बताया था कि खाना खाने से पैसा मिलता है, कपड़ा पहनने से पैसा मिलता है। आप खाना खाए हैं बच्ची, पूरी ज़िंदगी खाया, कितना रुपया आया? सही सही बताना। कोई खाने से 2 रुपया अगर हम उसको ले रहे हैं, 2 रुपया नहीं, कंपनी दे आप रही है। सुनिए, सुनो मेरी बात। एक चीज़ सुनो, आप कपड़ा पहने हैं, हाँ, कपड़ा मैं भी पहने हूँ, कपड़ा भैया भी पहने हैं, कपड़ा सारे लोग पहने हैं। अरे हम पहले हमारा बच्चा सुनो, आप कितना दिन हो गए जुड़े इसमें? उसकी बात मत छोड़िए, नहीं नहीं, इसमें पहले उसकी बात मत छोड़िए। कहते हैं कि रावण धनुष को नहीं उठा पाया था, लेकिन भगवान राम ने 14 साल में कैसे धनुष उठा दिया। तो उनके पास सच्चाई थी। तो देखो, तेजसाम ही वया हना समीक्षते, तेजस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती है। हम आज पैदा भाव हुई या आज के 20 साल पहले? अरे आज के हम आपका ये लड़के खाने रहने से हल्के रही हो, तब हमारे भाई साहब जो हैं उनसे पूछ लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा, चलो, ऐसे बहुत नहीं। अच्छी बात है। लेकिन वो गुड RCM में बहुत पहले जुड़ चुके अरे वाह, थे। आपके लिए जोरदार ताली नहीं, बच्चे बताइए। ताली मत बचाइए उसके। आप आज तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बुराई करने जा नहीं रही नहीं, तुम बुराई कर रही हो, हाँ, तुम क्यों? अच्छाई कर रही नहीं, हो। बुराई एक चीज सच्चाई ये है कि जो हमने देखा नजर से, जो हमने कान से अपने सुना, जो हमारे घर में हो रहा था, हम उसको कैसे सही मान ले? चलो ठीक, उसके हम अब कैसे आपको सही सही मनाना है। हाँ, मिठाई खोल गया। ये दवा है, हाँ,
ब्रेन हेमेज की, हार्ट अटैक की, पैरालिसिस की, किडनी की, लीवर की, गुर्दा की, क्या इसको लिया जाए? अच्छा पहले आप सुनिए। अरे उसकी जरूरत पड़ेगी तभी तो लेगा। नहीं नहीं, सब छाप क्या के इसको लिया जाए? यस या नो? हाँ या नहीं उत्तर दो, बाकी बाद में बात करें। हाँ वो बात बराबर, लेकिन हमको जरूरत नहीं आपको लेंगे जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। अब आपको जरूरत नहीं है, जिस दिन आपको फालिश गिर जाएगा, जिस दिन, अरे दादा अरे पहले हमारा बच्चे सुन लो, जैसे हमको क्या फालिश गिरे? नहीं बच्चे, हम आपको बताना ही नहीं, हम आपको ये बताना है जैसे अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि जिस दिन आपको ब्रेन हेमेज होने की शिकायत आए या हार्ट की प्रॉब्लम आए, क्या उस दिन आपको ये काम करेगी? नहीं करेगी। तो एक पहले से खाता रहा है। देखो, हम इसलिए अच्छी चीज खाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, वही बात। ठीक है ना। अगर आप इसको खा रहे हैं तो इन सारी बीमारियों से आप तो निजात आज पाएंगे। इसको जो है, जब सरकार इतना ये गुडार्सियम में इतनी अच्छाई है, हाँ। इसमें हर चीज का संपूर्ण गुण है, ठीक। तो इसको कंपनी क्यों नहीं और कंपनी को बंद करा देती? एक जोरदार ताली बच्ची के लिए। हाँ, और बंद करा बहुत बढ़िया काम किया। इसको चलाइए। एक चीज आप नोट कीजिए कि अच्छी बात कितने लोगों की समझ में आती है। वो तो अपना अपना दिमाग, अपना अपना दिमाग। हर आप आदमी, पहले यहाँ सुनो। इतना लोग बैठे हैं, हर आदमी का दिमाग अलग अलग। हिंदुस्तान की आबादी इस समय कितनी है बिटिया? अरे हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, अरे। रोज कितना पैदा होता है, कितना मरता है, कब वाकई बच्चे छोड़ दो। जिस समय देश आ जाए, अच्छा आप सुन लो, हम बताते हैं, डाटा बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, रिकॉर्ड बताते हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हिंदुस्तान की आबादी थी 47 करोड़। जिस दिन देश आज़ाद हुआ कितनी आबादी थी? 47 करोड़। आज की डेट में देश की आबादी कितनी है? 142 करोड़ के ऊपर। आज की डेट में कितना बिटिया? 142 करोड़ के ऊपर। और जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन आबादी थी 47 करोड़। उस समय क्या था कि 100% नौकरी थी। ये 5वां पास होती इनका नौकरी मिल जाती। अरे तब मिल जाता। पहले सुनो, अरे बच्चे थमा समझू, अरे हम जो बतावा चाहिए थे। दादा बाबा बहुत बताए चुका है। दादा बाबा कुछ नहीं बताए। हाँ। अगर वह समय पर 5वां पास रहे तो इनका नौकरी मिलती रही, तो आज वो बिटिया हमार बीए कर रही है, वह का नौकरी क्या नहीं मिलती बा? अरे तो बीए फर्स्ट ईयर करती है तो ना। अरे तो उनका 5वां पास हुआ में नौकरी मिल जाती रही, तो वो तो बीए करते हैं कहने तब उतना मने के जागरूक ना रहा, तब उतना मने पढ़ा लिखा ना। पहले के जमाना में लड़का पढ़ावा जाता है, लड़की ना पढ़ाई जाती रही दादा। अब एक जोरदार ताली हो, क्योंकि आपने ये बात बताया तो पढ़ाई जाती रही। अगर बहुत अच्छा स्वच्छ घर है, पढ़ा लिखा घर है, तो लड़कियन के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, उसमें जाए अपना नाम गाम लिख ले, अपना हाल पता लिखने भर कर जान ले, बस बात खत्म हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत आज बढ़िया। के डेट में लड़का से लड़की आगे हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए हर घर माँ बाप हम चाहते हैं हमारी लड़की पढ़ लिख ले, हमारी लड़की अच्छे से अपना घर चलाएं, अपनी फैमिली चलाएं, अपना मतलब आगे चल के 2 पैसा कमाएं, किसी के आगे हाथ न फैलाएं। लेकिन हम भले उसको पढ़ा रहे हैं, हमने शादी कर दिया, वो दूसरे के घर चली गई, अगर उसका घर वाला, उसका पति, उसका परिवार नहीं चाह रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल आपने बात सही कही है। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज है, लेकिन फिर भी जानते हुए फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। हर व्यक्ति पढ़ा रहा, हम ही नहीं, हर व्यक्ति पढ़ा रहा। क्यों पढ़ा रहा है कि अगर कोई हमारी लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, हमारी लड़की के जागरूक रहेगी, तो कम से कम अपना घर परिवार चला लेगी, ठीक है, किसी वक्त किसी समय चला लेगी, ठीक है। हाँ। तो वैसे आदमी है दादाजी, ये दुनिया है, दुनिया चलाओगे तो नहीं। आरसीएम जो आप बता रहे हैं, जो हमारे भाई साहब कर रहे थे उस समय बहुत
ये समझिए कि किसी के घर में साइकिल नहीं थी। हमारे भाई साहब रात दूर से चलते थे, पूछ लीजिए। अरे बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। सुनो मेरी बात सुनो, ताली की बात नहीं है, नहीं, कोई आप अच्छी बात बता रही हैं। नहीं, मैं कोई प्रशंसा भी नहीं कर रही, नहीं, बहुत अच्छी कोई बात। प्रशंसा भी नहीं कर रही, लेकिन गुड आरसीएम को जिसको जिसको अपने नीचे जोड़े थे उसमें ऐसा था, आज भी ऐसा होगा कि जितना आप जोड़ेंगे, जैसे आप सीनियर हैं जूनियर हैं, आप हमको जोड़े, हमके नीचे जो जोड़ेंगे कमीशन मिलता था, आज भी वही ठीक है, कमीशन मिलता था। और आदमी जब कमीशन पाता था उसी कमीशन द्वारा जिसे 2 लोग 4 लोग 10 लोग जुड़ गए तो उनका पोस्टिंग ऊपर चली जाती थी। ठीक यही था। लेकिन जब आरसीएम बंद हुआ, तो पेमेंट कौन करेगा, उसका कोई जिम्मेदार है? आरसीएम बंद कब हुई थी? आरसीएम बंद हुई थी। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ आप पेमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ। जैसे आप अगर इनके यहाँ से जैसे आपने ये सामान लिया, ये सामान पहले हमारे बच्चे आरसीएम बंद हुई ना, आरसीएम को किसने बंद किया? अब उसको तो हमको नहीं मालूम। आरसीएम को जांचने परखने के लिए गवर्नमेंट ने बंद किया। कब बंद किया? 2011 में। तब ये सामान नहीं मिलता था, तब पैसा जमा किया जाता। पैसा पैसे के रूप में जमा होता था, 1500 रुपए 3 पैंट 3 शर्ट एक बैग मिलता था। नहीं तो उस समय तो हमारे हस्बैंड किए थे इसको, और जब हम बता रहे थे तो उसमें हमारी समझ से कपड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था, हमको इतना मालूम नहीं था। सन 2000 से ये चली है, अगस्त 2000 से इसकी शुरुआत हुई है अपने हिंदुस्तान में। 2000 के पहले थी। 2000 के पहले नहीं थी, 2000 के पहले नहीं थी, इतना बड़ी थी। हमको पूरा विश्वास है, अभी कॉल करके हमारे भाई साहब हैं, अभी हम बात करा सकते हैं। आप भाई साहब से कॉल कीजिए कि क्या 15 अगस्त 2000 के पहले आरसीएम भारत में चल रही थी? नहीं चल रही थी, नहीं मानेंगे, नहीं चल रही थी। 2000 में हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी होने के पहले आरसीएम में हमारे भाई साहब जुड़े तो वो आरसीएम नहीं कर रहे थे, कोई दूसरी कंपनी नहीं, तो ये सामान नहीं मिलता था तब। ये मैं सामान का मतलब एक चीज है, 3 पैंट 3 शर्ट एक बैग सन 2000 से स्टार्ट हुआ था।